तो स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो वोयू होती है वो जब पे खड़ी होती है और लेडी है वो उसके सामने आती है। आज हमारी वोयू का है वो बर्थडे होता है, तो वो आंटी होती हैं वो वोयू को है वो बोलती हैं कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फाइनली आप उस एज की हैं वो हो चुकी हैं। वोयू है उन्हें थैंक यू बोलती हैं बिकॉज उन्होंने उसे बर्थडे विश किया होता है। वोयू होती है वो हमारी ईगो को आवाज देके वो बुलाने लगती है, बट ईगो है उसे इग्नोर कर देता है। वहाँ का क्राउन प्रिंस होता है वो बोलता है कि आखिर वोयू है वो किसे इतनी ज्यादा तेजी से वो बुला रही है, क्या बताओगे? जी भाई होता है वो क्राउन प्रिंस को बताता है कि ये वही लड़का है जिससे मेरी ये वो फाइट हुई थी, पिछले फाइट की बात कर रहा होता है जिसने हमारे यूगो पे अटैक किया होता है और इसने सारे वो एजेंट को मार दिया जो मिस्टर C2 के पास है वो घूम रहे थे। फिर हमें क्राउन प्रिंस का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका नाम होता है जिन लॉन्ग चैंग और वो क्राउन प्रिंस होता है दार्जिन सिटी का। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नाइन टेल फॉक्स और वो 9S फोर्स की मेंबर होती है। क्राउन प्रिंस होते हैं वो मुझसे बोलते कि जाओ और यूगो के लिए जाके टोस्ट उछालो, तो वो बोलती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो ये करना तो हमारा हक बनता है और ये करेंगे भी। फिर जो दा वू किंग होता है वो हमारे यूगो के लिए वो चीयर्स बोलते हुए अपने क्लास से वो टकराता है एक दूसरे से। यूगो है वो पार्टी एंजॉय करते करते वो अपने मन में वो बोलता है कि देखो जो मिस्टर Z2 है उनका विश्वास है मुझ पे बढ़ता ही जा रहा है, बट जो इस आधे साल में जो होटन स्टेट्स ने मुझसे बिल्कुल भी है वो कांटेक्ट नहीं किया है, मुझे लग रहा है कहीं वहाँ पे कुछ बुरा है वो ना हो गया, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तभी नाइन टेल फॉक्स है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती क्या मैं आपके लिए वो टोस्ट है वो क्या कर सकती हूँ? अब ईगो ठहरा सख्त लौंडा वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ से चली जाओ वरना भाड़ में जाओ। नाइन टेल फॉक्स होती है वो ईगो से बोलती क्या तुम अच्छी बॉडीज में वो इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम क्राउन प्रिंस के लिए वो काम करते हो तो मैं पूरी की पूरी है वो तुम्हारी हो जाऊंगी। भैया सोच लो कि तुम्हारे पास कितना बड़ा ऑफर है, अगर चाहो तो स्वीकार कर लो। फिर दावू किंग होता है वो भी अपनी तलवार निकालते हुए वो उससे बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम हमारे चीफ काउंसलर को ऐसे परेशान है वो कैसे कर सकती हो? नाइन टेल फॉक्स होती है वो उससे बोलती है अरे यार इतना गुस्सा मत हो। ईगो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ईगो है वो बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं मार्शल ग्रेट लॉर्ड पे हूँ और आज वूयो का बर्थडे है इसलिए मैं आज तुम्हें वो छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा सबक है वो सिखाता। तभी जो वूयो होती है वहाँ पे आ जाती है और बोलती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या बताने का कष्ट करोगे? वूयो है वो बोलती है कि जब मैंने आपको है वो बुलाया था बात करने के लिए तब आप तो मेरे पास आए नहीं, मुझे इग्नोर किया था और आप अभी यहाँ पे वो 2-3 लड़कियों से वो आराम से बातें कर रहे हैं, आप तो बहुत ज्यादा परवर्ट निकले, ये उम्मीद नहीं की थी। यूगो है वो बोलता है कि नहीं यार मैं कुछ ऐसे वैसे गड़बड़ है वो नहीं कर रहा था, बट ये लड़की आके मुझे वो थोड़ी परेशान करने लगी थी और वैसे ही मैं आलतू फालतू लड़कियों में वो इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। वही होती है वो हमारे यूगो को है वो बोलती है अच्छा तो उनमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो क्या, तुम मुझे बताओगे क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? वही है वो बड़े क्यूट चेहरे के साथ बोलती है। यूगो है वो बहुत ज्यादा ही है वो शर्मा जाता है। यूगो है वो वोयू की बात को टालते हुए बोलता है कि चलो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगा, तो मैं अपना प्रॉमिस है वो एकदम सक्सेसफुली पूरा करूंगा, तो मैं तुम्हें कल लेके चलूंगा। तो वो बोलती है अच्छा थैंक यू। और नाइन टेल फॉक्स है वो वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में वो जाने लगती है और यूगो की तरफ है वो देख रही होती है। फिर यूगो है उसे एक ज्वेलरी की दुकान पे ले जाता है और एक सोने का ब्रेसलेट है वो दिखवाता है, मतलब कई टाइप की ज्वेलरी है वो दिखा देता है। वो बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें ब्रेसलेट की जरूरत है, तो तुम चाहे तो इनमें से एक है वो ले सकती है। तो वो बोलती है ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा खुशी हुई। वही होती है वो उसे अपने लिए पसंद करने लगती है और यूगो से है वो बोलती क्या मुझे आप हेल्प करेंगे कि बताने में कि आखिर मुझ पे वो क्या अच्छा लगेगा? तो यूगो है वो बोलते तुम पे सब कुछ अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे कोई लेडी आ जाती है जिसे देख के यूगो के तोते उड़ जाते हैं, वो लेडी नहीं लग रही होती है, वो औरत होती है। वो बोलती है कि हम सेकंड फ्लोर पे बहुत ज्यादा अच्छी स्टफ है, यानी कोई चीजें हैं वो बेचना, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यूगो घबरा चुका होता है, बोलता है अच्छा ठीक है। तभी जो वोयू को है वो अचानक से चक्कर आने लगते हैं। वोयू है वो धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। यूगो का अचानक से ध्यान जाता है, वो वोयू को है वो पकड़ लेता है और बोलता है वोयू आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? यूगो है वो उस लेडी की तरफ अपनी तलवार निकाल के रख देता है और बोलता है कि आखिरकार तुम कौन और इसके साथ क्या किया? वो लेडी होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बोलते है अरे यार इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। वो बोलता है कि इसकी चिंता मत करो, मैंने से सिर्फ सुलाया है। और वो होता है हमारा शिफेंग। शिफेंग को देख के यूगो के तो उड़ जाते हैं तोते, बिकॉज शिफेंग ने कैसा होलिया बनाया होता है ये सोच ही लो आप। यूगो के तोते उड़ चुके होते हैं। वो बोलता है कि आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी एक लड़की बन के मेरे सामने आने की, वैसे ही मूड खराब था, तुमने तो उल्टी करवाने जैसा सीन कर दिया। जो शिफेंग होता है वो यूगो से बोलता है कि मैंने सुना तो जो मिस्टर Z2 है उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और यंजन सिटी में तो और भी ज्यादा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक औरत ही है वो बन जाती हूँ। यूगो है वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पकड़ा क्यों नहीं गया, मुझे शक है इस पे। यूगो होता है वो शिफेंग से बोलता है क्या तुम्हें होटियन स्टेट के बारे में वो कुछ भी पता चला या फिर सुनने के लिए मिला नया? तो वो बोलता है हाँ मुझे मिला ना और मैं तुम्हें कुछ बताना ही चाहता हूँ। शिफेंग है वो यूगो से बोलता है कि थर्ड प्रिंस ने मुझसे कहा है कि तुम्हें यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है उनसे वो हाथ मिलाना होगा और दाजिन के मतलब जो मिस्टर Z2 के वो किल करना होगा, तो तुम समझ जाओ तुम्हें आगे क्या करना है। यूगो है वो बोलता है क्राउन प्रिंस और इन दोनों का क्या लेना देना है? तो वो बताता है कि क्राउन प्रिंस और इन दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया है कि जो क्राउन प्रिंस है वो Z2 को मरवाने में
मदद करेगा, बदले में थर्ड प्रिंस है उसे राजगद्दी मिलवाने की कोशिश करेंगे। यूगो है वो बोलता है कि क्राउन प्रिंस तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, अगर यहाँ का जो Z2 है वो मर जाता है तो पूरी जो इस सिटी पे वो थर्ड प्रिंस राज करेगा। फिर यूगो है वो बोलता है काफी वक्त से मैं घर पे नहीं गया, तो घर के क्या हालात हैं क्या बताने का थोड़ा सा कष्ट करोगे। जीफेंग है वो बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट जो हमारी मैंग है वो सिर्फ यहाँ की तरफ है वो देखती रहती है और उसका ध्यान है वो दार्जिलिंग स्टेट की तरफ ही रहता है। यूगो है वो बोलता है हाँ मैं भी है वो जल्दी से अपना काम यहाँ पे खत्म करके फिर से होटियान स्टेट में मैंग के पास है वापस जाना चाहता हूँ। जीफेंग है वो यूगो से बोलता है कि एक बात यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब हुई, जो थर्ड प्रिंस है और तुम्हारा जो दोस्त था ना जीशेंग वो बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और उन्होंने वो जीशेंग को बहुत बड़ी पोस्ट दे दी है। तुम पे वो होटियान स्टेट के द्वारा बहुत ज्यादा नजरें रखी जा रही हैं। यूगो है वो बोलता है थर्ड प्रिंस का तो मुझे पता है कि वो मुझ पे विश्वास है वो नहीं करते हैं। फिर वो बोलता है कि C2 से वो मुझ पे अब ज्यादा विश्वास करने लगे 80% और जो मिस्टर मतलब जो थर्ड प्रिंस है वो 30% घट गया उनका विश्वास मुझसे। फिर जीफेंग होता है वो बोलता है मुझे यहाँ पे ज्यादा है वो टाइम हो चुका है तो मुझे अभी चलना चाहिए, जैसे ही उसका ध्यान हटेगा मैं आपसे मिलने वापस आऊंगा। तो वो बोलता अच्छा ठीक है। अगले सीन में वो ही उठती और बोलती कि आखिरकार मैं सो कैसे गई थी। यूगो से बोलता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, तुम थक गई होगी इसलिए तुम्हें वो सो गई होगी, ऐसा कोई खास चिंता करने की कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। फिर जो यूगो होता है वो अपने पास से एक ब्रेसलेट निकालता है और वोयू की तरफ है वो दे देता है। वोयू उसे लेती है और बोलती है कि ये मेरे लिए है। यूगो है वो बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे आने वाले बर्थडे के लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, बाकी का हम बाद में वो संभाल लेंगे। वही होती है वो हमारी यूगो के गले लग जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि हमेशा आप मेरे लिए बेस्ट करने की ट्राई करते हो, तो इस बार भी आपने बेस्ट करने की ट्राई की है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। वो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि मैं भी जो अभी इसके साथ रिलेशन में हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, बट आने वाले फ्यूचर में मैं पता नहीं ऐसी क्या गलती कर बैठूं इसका मुझ पे विश्वास उठ जाए। अगले सीन में मिस्टर Z2 होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं और उनके गार्ड्स है वो बोलते हैं कि आप मिस्टर यूगो को इस बारे में वो कुछ भी नहीं बताना चाहते, अगर चाहें तो आप बता सकते हैं बट क्यों नहीं बताना चाहते। मिस्टर Z2 होते हैं वो अपने गार्ड्स से वो बोलते हैं यूगो है वो अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है, वो अभी भी एक टीनेज जैसा ये वो है, अगर उसको ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। मिस्टर Z2 है वो एक बंदे से मिलते हैं और बोलते हैं कि अभी वो कैसा है, तो वो बोलता है कि उसकी हालत है वो बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, वो जैसा था वैसा ही है, मैं उसके लिए और भी दवाइयाँ हर्ब्स है वो लेने जा रहा हूँ, तो अभी आप वो उसका ख्याल रखना होगा कुछ टाइम तक। जो मिस्टर C2 है वो उस कमरे का दरवाजा खोलते अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने सबसे विरोधी से वो काफी टाइम बाद है वो मिल रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उससे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा है वो यांजन सिटी के अंदर आया है, वो बहुत ज्यादा फायदा करवा चुका है हमारा, और मैं नहीं बताना चाहता कि तुमने सुना है या नहीं, बट वो है एकदम तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा केपेबल है, वो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, बट वो अभी भी है वो होटियान स्टेट के लिए वो काम कर रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे मिले या फिर तुमसे कोई हल्की सी भी है वो बात करे या फिर तुम्हें देखे। और फिर वो सब के अंदर बहुत ज्यादा हर्ब्स है वो निकाल के वो डालने लगता है। वो बोलता है ये तो जरूरी है तो मुझे डालनी तो पड़ेंगे, और डाल देता है फाइनली। वो बोलता है कि जैसे ही तुम्हारे बेटे को पता चलेगा तो मुझे कंफर्म है कि वो तुम्हारी बॉडी लेने के लिए यहाँ पे वो जरूर आएगा। फिर जो मिस्टर Z2 होते हैं वो उस पर्सन से बोल दे कि देखो तुम अभी भी जिंदा हो, अगर इस बारे में तुम्हारे बेटे को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगा। उन बंदे का नाम होता है ली गुआंगी, ये होते हैं हमारे यूगो के डैड जो अभी भी जिंदा हैं। मिस्टर Z2 हैं वो यूगो के फादर से वो बोलते हैं कि देखो अगर हम मेरे बेटे अभी तीनों बेटे जिंदा होते ना, वो मुझे पक्का पता है वो यूगो की तरह बहुत ज्यादा केपेबल होते, और मैं तुम्हें भी ब्लेम नहीं करूंगा कि तुमने मेरे तीनों बेटों को वो मार दिया, बट क्या ही छोड़, इस बात को हम छोड़ते हैं। इनमें हमें एक और घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो एकदम चलते दूर है वो जा रही होती है। उस गाड़ी में क्राउन प्रिंस होते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर वुशु है वो यहाँ पे नहीं है क्या, एकदम ये पक्की बात है। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे पास एकदम पक्की बात है। नाइनटेल फॉक्स है वो बोलते है कि मैंने खुद सुना है कि वो यहाँ से गए और अपने साथ है वो बहुत ज्यादा सिपाहियों की टुकड़ी भी है वो लेके गए अपनी सेफ्टी के लिए। वहाँ पे एक और लड़की होती है वो उससे बोलती है कि देखो मास्टर मैं आपके लिए एक चीज चुरा के लाई हूँ, उस चीज का नाम होता है टाइगर शेपेड मतलब स्टैम्प। ये चीज है वो दार्जिलिंग स्टेट के रॉयल फैमिली वाले बंदों के वो बिलोंग करते हैं, यानी हमारे क्राउन प्रिंस को। क्राउन प्रिंस होती है वो ये से वो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है यूगो के बारे में, तो ये भाई है वो बोलता है कि उसकी चिंता यार मत करो, वो वैसे भी हमारी बात है वो नहीं मान रहा, मैं वो रोकने की कोशिश तो करेगा। क्राउन प्रिंस है वो बोलता है कि यार ये बंदा है वो कितना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, मतलब वो होटियान स्टेट के वो बंदे की बात है नहीं माना, मतलब एम्परर की बात है वो नहीं मान रहा है। वो अपने साथियों से बोलते कि जाओ Z2 मेंशन को वो चारों तरफ से वो घेर लो, बाकी का तुम्हें पता है वो क्या करना है। डिमन प्रिंसेस तुम्हें सब कुछ है वो संभालना होगा। डिमन प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। फिर जो हमारी नाइनटेल फॉक्स होती है वो क्राउन प्रिंस है वो बोलती है अच्छा ठीक है आपने उसको तो काम दे दिया, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है आपके लिए। क्राउन प्रिंस होता है वो बोलता है कि वैसे तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला था, बट तुम्हें वो मेरे फादर को देखने के लिए मेरे साथ है वो चलना है, तुम समझ गई ना। तो जो नाइनटेल फॉक्स होती है वो बोलती है कि मैं अच्छे से वो समझ चुकी हूँ। अगले सीन में हमें क्राउन प्रिंस के फादर यानी दार्जिलिंग स्टेट के एम्परर को है वो दिखाया जाता है जो एकदम टल्ली होके एकदम मस्ती है वो कर रहे होते हैं।
वो लड़कियों के साथ मस्ती करते हो, बोलते कि देखो आज मैं जिसे भी पकड़ूंगा तो आज रात के लिए वही मेरा एंटरटेनमेंट करेगी, मेरे लिए सर्व करेगी। समझ जाओ भैया क्या करेगी। अगले सीन में क्राउन प्रिंस होता है वो गेट के बाहर पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे अंदर जाना है। तो वहाँ का जो गार्ड्स होता है वो बोलता है अभी जो एम्परर के वो मजे करने का वक्त है, आप उनके इस वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते। और वो बोलता है अगर आप मेरी मौजूदगी में अंदर गए तो मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाऊंगा, प्लीज वो ऐसी मत कीजिए। क्राउन प्रिंस को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो उसके अंदर अपना हाथ ही है वो घुसा देते हैं। और जो एम्परर होते हैं वो तो एकदम परवट की तरफ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं आज पकड़ा तो बाद में नहीं छोड़ूंगा, समझ जाओ क्या क्या करके है वो पटक के फेल दूंगा, समझ जाओ। एम्परर है वो क्राउन प्रिंस को जाके वो पकड़ लेते हैं और वो बोल देंगे आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे लग रही हो लड़की। क्राउन प्रिंस है वो थोड़ी सी आवाज बदलते हुए बोलता है कि आपका दानिश स्टेट है वो बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में है वो, और आप यहाँ पे वो मतलब मस्ती कर रहे हैं। फिर वो जैसे ही अपनी आंखों से वो पट्टी हटाते और बोलते कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो बेटा होता है वो बोलता है बेटा तो तुम्हें यहाँ पेलने आया है, बिकॉज उसे राजगद्दी से इतना ज्यादा प्यार हो चुका है कि बिना राजगद्दी के तो मैं एक क्षण भी ना जीऊं यार, इसलिए तुम्हें खत्म तो करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मुझे राजा है वो बनने का मौका मिलेगा। फिर क्राउन प्रिंस है वो अपने फादर को मार देते हैं और नाइन टेल फॉक्स से बोलते हैं यहाँ पे जो भी उसे खत्म कर दो। नाइन टेल फॉक्स होती है वो वहाँ के सारे बंदे को है वो खत्म करने लगती है और फिर जो हमारे वहाँ से वो जाने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें अपना अगला कदम उठाना होगा।